दोस्तों, इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और इज्जत इंसान को तब मिलती है जब लोगों के बीच उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर आपने लोगों के बीच एक अच्छी वैल्यू बना रखी है तो लोग आपको सुनना और तारीफ करना पसंद करेंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू और बिना इज्जत के इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए, समाज में उसका मान सम्मान बढ़े, लेकिन यह वैल्यू सभी लोगों को नहीं मिल पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां होती है जिस वजह से लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं या हमें मान सम्मान नहीं देते हैं। कई बार हमें इन कमियों के बारे में पता नहीं होता है, इस वजह से हम इन पर काम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इन कमियों को पहचान लें और इन पर काम करें तो आप इन कमियों को दूर कर सकते हैं। इससे न केवल आप खुद को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे बल्कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज हम आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आपकी वैल्यू हमेशा लोगों के बीच बनी रहेंगी। आप कहीं भी मौजूद रहो या ना रहो, आपकी प्रतिष्ठा लोगों के बीच हमेशा बनी रहती है। जब भी कोई आपके बारे में बोलने से पहले सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आपकी वैल्यू और आपकी रेपुटेशन आती है। आपकी रेपुटेशन जितनी हाई होंगी उतना ही अलग आपके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बनाकर लोगों के बीच अपना दबदबा कायम रख सकते हो। एक बार एक सन्यासी शाम के वक्त अपने आश्रम के बगीचे में यूं ही टहल रहे थे। तभी एक नौजवान उनके पास आता है और कहता है, हे श्रीमान, मैं जब भी लोगों के बीच कोई बात करता हूँ तो लोग मेरी बातों पर गौर नहीं करते हैं। लोग मेरी बातों का इज्जत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मेरे घर के लोग भी मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मेरी बातों को अनसुना करते हैं। इस वजह से मैं बहुत निराश रहता हूँ। श्रीमान, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी साथ समाज में इज्जत हो, मेरी भी लोग वैल्यू करें, मेरी बातों का वैल्यू करें। कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं। उस नौजवान की यह बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत ना होने का कारण तुम खुद ही हो। आज मैं तुम्हें ऐसे 8 तरीके बताऊंगा जिससे तुम लोगों के बीच अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो और फिर साथ समाज में तुम्हारी इज्जत होने लगेगी। पहला तरीका है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बात करने के तरीके को बदलना होगा और नए लोगों से कनेक्शन बनाना आना चाहिए। अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो केवल बोलते रहते हैं। एक टाइम तक लोग इनकी बातों को सुनते हैं, इसके बाद इनकी बातों को बहुत अधिक वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें। हमेशा इस तरह से बात रखें कि सामने वाला आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। किसी से भी बात करते समय क्लियर शब्दों में अपनी बातों को कहें। अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसे बीच में टोकने से बचें। सही भाषा का इस्तेमाल करें, विनम्रता से बात करें। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने के बावजूद भी उनके बात करने की कला से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें देखकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसी क्या बात है इसमें जो लोग इसके इतने दीवाने हैं। उसकी कही हुई एक एक बात लोग सुनते भी हैं और उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। आपको अपने बात करने के तरीके को बदलना होगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको बहस के वक्त खुद को कूल और शांत रखने की कोशिश करो। मान लो आप किसी से लगातार बहस पर बहस किए जा रहे हो और सामने वाला शांत बैठकर मुस्कुरा रहा है, जैसे कि उसे आपकी बहस और बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यह सब देखकर उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा होगा और गुस्से में आप वो सब बोल दोगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। गुस्से में इंसान सोचने की पावर को खो देता है
और बाद में बोले हुए शब्दों पर शर्मिंदा होता है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है, बहस हो यह जंग का मैदान, जो पहले अपना आपा खोता है, नुकसान सबसे ज़्यादा उसी को झेलना पड़ता है। एक समझदार इंसान जब बेवकूफ़ इंसान से बहस करता है, तब बहस शुरू होते ही वहाँ दो बेवकूफ़ हो चुके होते हैं। इसलिए बहस मत करो, खुद को साबित करो, बातों से मत जीतो, साबित करके कुछ करके जीतो। इसलिए खुद को कूल और शांत रखो। जितना आप शांत रहोगे, आपको सोचने का समय उतना ही ज़्यादा मिलेगा और आपके सोचकर बोले जाने वाले शब्द सामने वाले को उलझन में डाल देगा। तीसरा तरीका है कि आप अपनी एक अलग ही पहचान बनाओ और लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ना सीखो। जैसे किसी भी चीज़ की जानकारी, जैसे बिजनेस या आइडियाज़ के बारे में बात करो और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करने की तरीके बताओ। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। लोगों को आप अपने ऊपर निर्भर कर दो, क्योंकि आप किसी के कितने ही काम आ जाओ, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उसके बाद लोग अपने औकात दिखाने लग जाते हैं या फिर भूल जाते हैं। ऐसे में हमेशा अपने पास एक चीज़ ऐसी रखो जो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकती है, या भविष्य में एक चीज़ ऐसी हो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो, जिससे अगला आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगा। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपके साथ कभी बुरा ना कर पाए। इससे आपकी इज्जत और वैल्यू दोनों लोगों के नज़रों में बनी रहेगी। लोग हमेशा आपको खोने से डरेंगे। चौथा तरीका है कि ज़बरदस्ती की सलाह कभी किसी को मत दो। बिना किसी को सलाह मांगे अगर आप सलाह दोगे तो आपकी सलाह, आपका ज्ञान, आपकी कही हुई बातों को वैल्यू सामने वालों के नज़रों में एक बेकार पड़े कचरे की तरह होंगे। पांचवा तरीका है कि कहीं पर ज़्यादा देर रुककर अपनी रेपुटेशन यानी कि प्रतिष्ठा मत गिराओ। सपना पूरा करने वाले इंसान लोगों में हमेशा कम रहते हैं। वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहने की कोशिश करो। जितना आप अपने काम में व्यस्त रहोगे और लोगों के सामने कम आओगे, लोगों के नज़रों में आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जिस चीज़ की सप्लाई जितना कम होता है, उस चीज़ की डिमांड और वैल्यू लोगों के नज़रों में उतना ही ज़्यादा होती है। इसलिए लोगों के बीच जितना कम रहोगे उतनी ही आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो आपकी वैल्यू अपने आप बनने लग जाएगी। छठा तरीका है कि दूसरों पर निर्भर होने से बचें। हर काम को अपने बल पर करें, कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना रहें। जब आप हर काम के लिए सामने वाले पर निर्भर होते हैं तो इससे आपकी वैल्यू लोगों के बीच कम हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करने का कोई तरीका होना चाहिए जिससे सामने वाला मना ना कर पाए। परंतु अगर कोई मना भी कर दे तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इससे बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें, क्योंकि सेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपसे बनती है। सातवां तरीका है कि आप हर समय किसी के लिए उपलब्ध ना रहें। अगर आप किसी व्यक्ति के काम के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं तो इससे भी आपकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि धीरे धीरे वो व्यक्ति के नज़र में आपकी वैल्यू कम होती जाती है। कई बार इस आदत की वजह से लोग आपका पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों के लिए ना कहना भी सीखें और हमेशा किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होने से बचने की कोशिश करें। आठवां तरीका है कि सारी बातें शेयर करने से बचें। आपकी अपनी भी कुछ पर्सनल बात होती है, जैसे घर की बातें हो गई या ऑफिस की कुछ बातें हो गई या और भी कुछ बातें हो गई। हमेशा अपनी सारी बातों को सामने वाले के साथ शेयर करने से बचें। कई बार हम उत्साहित होकर सामने वाले को सब कुछ बता देते हैं। कई बार सामने वाला इस वजह से बोर भी फील करने लगता है। ऐसे में आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। इसलिए ऐसा करने से बचें। बेहतर व्यक्ति बनें, अपनी कमियों पर काम करें, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करें।
ऐसी चीज़ों को करें जिससे आपको सफलता मिले। जब आप जीवन में कुछ हासिल करते हैं तो लोग आपकी वैल्यू अपने आप करने लग जाएंगे। इतना कहने के बाद वो सन्यासी उस युवक से कहा कि अगर तुम ये 8 तरीके अपने जीवन में अपना लिए और इन पर काम कर लिया तो फिर हर जगह तुम्हारी इज्जत होने लगेगी, लोगों के बीच तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के ये तरीके ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।